ओम। कपाल भाती सांसों को बाहर छोड़ना, मन लगाकर। एक विषय है काम क्रोध और लोभ मद सकल नरक के पंथ, जे परिहर रघुवीर भज, जे भजई सब संत। मंदोदरी ने रावण से कहा कि हे पतिदेव, ये काम क्रोध लोभ मोह ये तो नरक के द्वार हैं, आप इस मार्ग पर मत चलो, इन सबको त्याग कर भगवान का भजन करो जिसे संत लोग भजते आए। इस पर काफी चिंतन किया। जब भी कोई प्रवचन सुनते हैं, महापुरुष को सुनते हैं, तो वो कहते हैं क्रोध मत करो, काम क्रोध लोभ इनको त्याग दो, छोड़ दो। तो क्या ये छोड़े जा सकते हैं? विचार करो तो पता लगता है तो ये तो छूटते ही नहीं। और ये इतने निकृष्ट थे तो इनको परमात्मा ने बनाया क्यों? इनकी आवश्यकता क्या है? तो क्या इनकी जीवन में उपयोगिता भी है? तो एक छोटे से उदाहरण से ये बात समझ में आई कि जैसे हम गंगा पर स्नान करने जाते हैं, गंगा को देखकर आनंदित होते हैं और स्नान करके तो पूर्ण आनंद को प्राप्त करते। और एक दो पंक्तियों से समझें तो गंगा को सुरसरी कहा, दरस परस और मज्जन पाना, कटई पाप कहीं वेद पुराण। वह तो उसका दर्शन भी, उसका पूजन भी, उसका स्नान भी, उसका पान भी सब स्वर्ग ले जाने वाली सीढ़ी सुरसरी कहा। किंतु क्या उसी नदी में ये सब कब तक? कि वह नदी अपने किनारों के भीतर एक मर्यादित रूप से बहती है, तब तक ये सब ठीक है। लेकिन वही नदी अपने किनारे छोड़ दे और उफान मारे, जिसे हम बाढ़ कहते हैं, तो भागने में ही भलाई है। क्यों बाबू जी? भागने में भलाई है। लेकिन गंगा पवित्र नहीं है, मर्यादित है। इसी तरह जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि काम क्रोध लोभ मोह ये यदि मर्यादित हों, आपकी व्यवस्था में और कंट्रोल में हों, तो ये सारे उपयोगी हैं। जैसे क्रोध के बिना कोई कार्य समय पर पूर्ण नहीं होता। जब भी कोई कार्य करना हो, गुरु को शिष्य के अवगुण दूर करने हो, पिता को पुत्र को अनुशासित करना हो, तो क्रोध आवश्यक है। लेकिन क्रोध लिमिट पार न कर जाए। जैसे मैंने उस दिन कहा था कि माता क्रोध में बच्चे पर नाराज हो, दूध नहीं पी रहा इसलिए, और चांटा इतना खींच के मार दे कि गाल पर छप जाए, तो बच्चा तो 10 मिनट में चुप हो जाए, माँ 2 दिन 3 दिन तक रोती रहे जब तक वो निशान दिखाई दे। तो ऐसे क्रोध का कोई लाभ है क्या? तो माता को क्षणिक क्रोध करना चाहिए, थोड़ा सा आंखें दिखाई और थप्पड़ दिखाया और काम खत्म, उसके बाद टेंशन खत्म। ऐसे ही गुरु शिष्य को ताड़े डांटे किंतु अंदर से क्रुद्ध ना हो। तो क्रोध आवश्यक है, लेकिन उस नदी की तरह मर्यादित बहे। कार्य को समय पर पूर्ण करने के लिए भी क्रोध चाहिए। जिस बच्चे को बुराई नहीं लगता, गुरुजी कुछ भी कह लें, वो काम कभी होमवर्क पूरा नहीं करता। लेकिन जब गुरुजी डांटते हैं और जिसे क्रोध आता है, गुस्सा आता है, वो अगले दिन काम पूरा करके लाता है। लोभ, यदि लोभ ना हो तो रहने के लिए घर, वृद्धावस्था में मेडिसिन का खर्च, बेटे बेटियों की शादियां, ये ना हो। लेकिन लोभ उतना ही हो जितना रिक्वायरमेंट है, वो 7 पीढ़ी और 3 पीढ़ी और बच्चों के भविष्य वाला ना हो, अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए हो। बहन जी ठीक है? मोह, यदि मोह ना हो तो माता बच्चों की परवरिश में इतना समय कैसे लगाए, इतना आनंद कैसे ले? संसार को भूल जाती है। तो संसार को भूलना नहीं है, गृहस्थी के सारे काम करते हुए उसके साथ जुड़ना भी है। मोह तो रखना ही होगा, क्योंकि वो तो नेचुरल होता है। लेकिन आप गाय को देखिए, गाय का बच्चा जब तक पूर्ण भोजन पर निर्भर नहीं होता, तब तक ही माँ का संबंध है। इसी तरह चिड़िया का बच्चा जब तक उड़ने नहीं लगता, चुंगने नहीं लगता, वो लाकर उसे भोजन देती है। लेकिन हम तो मरते दम तक बेटों को अमीर बनाने में लगे रहते हैं। यही गड़बड़ है। तो मोह तो हो,
लेकिन मर्यादित हो। काम, यदि काम ना हो, इच्छाएं ना हो, तो हम वर्कहीन हो जाए, हम आलसी हो जाए। करना ही क्या है, अब जरूरत ही क्या है? अरे तुझे जरूरत नहीं, इस देश को बहुत जरूरत है। इस देश में तमाम जरूरतमंद बैठे, उनके लिए काम करो। और काम को यदि हम वासना से भी जोड़ें तो काम के बिना सृष्टि का सृजन नहीं होता, संतान की उत्पत्ति नहीं होती, वह भी आवश्यक है, किंतु वह सम्यक हो, मर्यादित हो। जो समाज जितने नियम बनाए हैं उन नियमों का पालन करने वाला हो, नियमों को तोड़ने वाला ना हो। पति पत्नी के प्रेम का आधारभूत है, किंतु वह दोनों की प्रसन्नता का कारण हो। अब इसके बाद आता है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। कहेंगे अहंकार तो हमेशा ही हानिकारक है, लेकिन नहीं। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं, नर पशु निरा और मृतक समान है। मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, अपने राष्ट्र पर, अपनी भाषा पर, अपनी संस्कृति पर, अपने माता पिता पर सबको गर्व होना ही चाहिए। उत्तम कार्यों के लिए गर्व करना ही चाहिए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। हकीकत राय एक आर्य समाज के बहुत बड़े वो हुए हैं, उन्होंने 8 वर्ष की आयु में चोटी कटवाने के लिए मुगल शासन में कहा कि चोटी कटवा लो, उन्होंने कहा गर्दन कटवा ली पर चोटी नहीं कटवाऊंगा। संस्कारों के प्रति तो अभिमान भी आवश्यक है, यदि वह सही दशा में सही हो। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपना राष्ट्र, माता पिता इत्यादि अनेक ऐसे कार्य हैं। अभिमान वो है जो स्वयं को प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। हर बात में अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश, मैं ही सही हूँ, मेरी बात सुनो, मैंने ये कर लिया, मैंने ऐसा घर बना लिया, मैंने ये कर लिया, मेरे बच्चे ऐसे, ये जो मैं का गुणगान है ये अभिमान है। तो मुझे लगता है कि इन सब में एक व्यवस्था की आवश्यकता है, एक सम्यकता की आवश्यकता है। ये सारे ही जरूरी हैं। यदि ये नदी के किनारों की तरह, नदी की तरह अपनी मर्यादा में बहें तो बहुत उपयोगी है, जीवन को उन्नत बनाते हैं, आदर्श बनाते हैं। मास्टर मैं ठीक हूँ क्या? क्षुद्र नदी भर चली उतराई, जिम थोरे धन खल वराई। वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए भगवान राम ने इतना सुंदर वर्णन किया है। मैं तो कहता हूँ बाली के वध के बाद सुग्रीव